हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा समय इसी चीज़ में जा रहा है अभी, जबकि समय जाना चाहिए तैयारी में कि अलग अलग पीडीएफ आ रही हैं। कहीं कुछ अपडेट हो गया है, 2-3 बार रिवाइज हुआ है, तो कोड जो है वो गलत हो गए हैं। तो ये मैंने एमपी ऑनलाइन से एक पीडीएफ निकाला है, जहाँ पर आपके फॉर्म भरते हैं आप, वहाँ पे बिल्कुल एक्चुअल जैसे जैसे आप फॉर्म भरते हैं, जैसा जैसा पोस्ट कोड लिखा होता है वैसे ही ये इसमें लिखा हुआ है। तो आपका बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा, डायरेक्ट आपको फिल करना है। मैं बता देती हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन सा कोड है, तो आप एक बार इससे लिख लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ पर दे दूँगी। जैसे कि 212 कोड जो है पटवारी का है, ये सतना का है। 211 सिंगरौली का है। 210 जो है वो ग्वालियर का है। 209 उमरिया का है। 208 अनूपपुर का है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। पटवारी का क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप एमपी पटवारी के और ग्रुप 2 के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं, और सभी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। बहुत सरल भाषा में तैयारी कर पाएंगे, जो आपको पक्का सिलेक्शन दिलाएगी। 207 का जो कोड है वो शहडोल का है। 206 कोड रीवा का है। 205 कोड बालाघाट का है। एक बार और देख लीजिए शायद। 212 सतना। 211 सिंगरौली। 210 सीधी। 209 उमरिया। 208 अनूपपुर। 207 शहडोल। 206 रीवा। 205 बालाघाट। ये कोड हैं जो कोड आपके गलत हो रहे हैं। बाकी नंबर ऑफ सीट्स कहाँ पर कितनी है, ये जो आपको भरना होगा, ये मैंने लास्ट वीडियो बना चुकी हूँ इस पे कि कहाँ पे कितनी पोस्ट है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। 204 डिंडोरी का है। 202 सिवनी का है। 203 मंडला का है। 201 छिंदवाड़ा का है। 200 नरसिंहपुर का है। 199 कटनी का है। 198 जबलपुर का है। यही पोस्ट कोड डालना है आपकी, क्योंकि पीडीएफ जो आई है व्यापम की, उसमें कोई 2-3 पीडीएफ आई हैं, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कौन सा डालना है। 197 निवाड़ी का है। 196 टीकमगढ़ का है। 195 छतरपुर का। 194 पन्ना का। 193 दमोह का है। 192 सागर का है। 191 हरदा का है। 190 होशंगाबाद का है। 189 बैतूल का है। 188 विदिशा का है। 187 राजगढ़ का है। 186 रायसेन का है। 185 सीहोर का है। 184 भोपाल का है। 183 बुरहानपुर का है। 182 खंडवा का है। 181 बड़वानी का है। 180 खरगोन का है। खरगोन बड़वानी में बहुत सारी वैकेंसी है। 179 का अलीराजपुर का है। 178 झाबुआ का है। 177 धार का है। 176 इंदौर का है। 175 नीमच का है। 174 मंदसौर का है। 173 आगरमालवा का है। 172 शाजापुर का है। 171 रतलाम का है। 170 देवास का है। 169 उज्जैन का है। 168 दतिया का है। 167 अशोकनगर का है। 166 गुना का है। 165 शिवपुरी का है। 164 ग्वालियर का है। 163 मुरैना का है। 162 श्योपुर। अब यहाँ तक ख़त्म हो चुके हैं। अब ये जो आ रही हैं, ये दूसरी जो भर्ती नहीं ग्रुप 2 की हैं, वो है कनिष्ठ सहायक भर्ती। इनमें क्या क्या मांगा है ये भी पूरी इसमें यहाँ पर डिटेल दी गई है कि सीपीसीटी मांगा है तो सीपीसीटी दी गई, इसमें सीपीसीटी मांगा है कनिष्ठ सहायक में, तो ये नहीं भर सकते। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का 160 है अगर लाइब्रेरी साइंस से किया हो। और ये बैकलॉग की भर्ती है मध्य प्रदेश सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल में, यहाँ पे बैकलॉग के लिए। इसके बाद 154 और 53 ये आप कोई भी भर सकते हो जो ग्रेजुएशन वाले हो। सहायक विकास विस्तार अधिकारी की है, 2 विभागों में निकली है ये। मतलब 2 विभागों में एक ही निकली है। मध्य प्रदेश शासन पंचायत ग्रामीण विकास विभाग भोपाल, और दूसरा भी मध्य प्रदेश शासन पंचायत ग्रामीण विकास भोपाल है। ये ADEO की वैकेंसी है। ये सबसे ज़्यादा पोस्ट है इसकी, इसको सबसे पहले डाल दीजिएगा। फिर सहायक ग्रेड 1 का 152 है। 151 डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसमें सीपीसीटी मांगा है। 150 संगणक का है। इसमें अगर आपने मैथ से, इकोनॉमिक्स से, कॉमर्स से, समाजशास्त्र से, गणित से किया हो तो आप इसे 150 कोड को डाल सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कमेंट पढ़ा था यूट्यूब पर मेरे लास्ट वीडियो का, उसमें पूछ रहे थे कि 152 के बारे में बताइए, 150 के बारे में बताइए। तो 50 जो है संगणक का है। इसमें आपने अगर कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया हो, अर्थशास्त्र से किया हो, मतलब इकोनॉमिक्स से, सांख्यिकी से किया हो, समाजशास्त्र से किया हो, गणित में किया हो, तो आप इसको डाल सकते हैं। सोशल गाइड के लिए आपको समाजशास्त्र में, समाज कार्य में उपाधि होना चाहिए, और चिकित्सालय में सोशल कार्य का अनुभव होना चाहिए, तो आप ये वाला भी डाल सकते हैं। इसके बाद 146 डाटा एंट्री ऑपरेटर है। इसमें आपको
CPCT कंप्लीट होना चाहिए। 147 जो है श्रम उपनिरीक्षक का है, इसमें सब लोग फॉर्म डाल सकते हैं जितने भी ग्रेजुएशन वाले हैं। 144 क्षेत्र सहायक का है, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में PGDC DCA होना चाहिए। अब ये इस पे कमेंट आते हैं कि अगर हमारे पास BCA है तो हमारे पास अगर डिप्लोमा नहीं है चल सकता है कि नहीं चल सकता। ग्रेजुएशन भी होना चाहिए है और डिप्लोमा भी अलग होना चाहिए। आंसू लिपिक की है तो इसमें तो आंसू लिपिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कनिष्ठ लेखापाल में लेखा का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 142 कोड है। 141 है समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी का। लेकिन ये एक पर जो है 141 वाला ये दिव्यांग के लिए है, तो अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो ये वाला डाल सकते हैं 141 वाला। और 139 वाला उच्च श्रेणी शिक्षक है तो BEd होना चाहिए। इसके बाद 138 संचालनालय सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण मध्य प्रदेश में शिक्षक का निकला है, यहाँ भी BEd होना चाहिए। और अन्वेषक का 135 कोड है, जिसमें इसमें भी अर्थशास्त्र, वाणिज्य और सांख्यिकी, गणित में किसी भी एक विषय में अपना ग्रेजुएशन किया हो। मंडल संयोजक आप कोई भी 133 पद हर जो ग्रेजुएशन वाला है वो डाल सकता है। इसके बाद सहायक प्रबंधक को भी हर ग्रेजुएशन वाला डाल सकता है, ये तो सबको डालना ही है। पोस्ट कोड 129। वितरण लिपिक आपने ग्रेजुएशन किया हो प्लस DCA या PGDCA किया हो तो आप वितरण लिपिक का फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद कनिष्ठ ग्रामीण विस्तार सहायक, कनिष्ठ ग्रामीण विस्तार संगठक, इसमें आपने जीव विज्ञान या कृषि संकाय से या BSc किया हो, आपने वेटरनरी साइंस से या वाणिज्य से, तो आप इसमें डाल सकते हैं। कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक, कनिष्ठ विपणन इसमें आपको मांगा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप स्नातक हो, तो 126 भी सब लोग डाल सकते हैं। 124 ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक, इसको भी जो है जिन्होंने जीव विज्ञान से या जिसका साइंस हो मैथ छोड़ के, तो वो जो भी किया हो तो वो डाल सकते हैं। 123 में भी यही मान्यता मांगी है। और उज्जैन का सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन में वितरण लिपिक की निकली है, यहाँ पर भी कंप्यूटर में स्नातक उपाधि एवं कंप्यूटर में डिप्लोमा मांगा है, किसी भी विषय में स्नातक और कंप्यूटर में डिप्लोमा। इसके बाद उज्जैन में 120 को जो कोड है वो उस कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक का है, कोई भी लोग डाल सकते हैं। इसके बाद 117 भी वितरण लिपिक का है, वितरण लिपिक का बता चुकी हूँ मैं। 116 कनिष्ठ ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक का है। 115 कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक का, इसको कोई भी डाल सकता है। 113 वितरण लिपिक का है, ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा मांगा है। 112 विस्तार पर्यवेक्षक का है, इसमें वेटरनरी साइंस, जीव विज्ञान, वाणिज्य मांगा है। भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल में कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक का है, इसमें कोई भी स्नातक चल सकता है। भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ये लीगल असिस्टेंट विधिक सहायक का, इसमें विधि में लॉ होना चाहिए। संचालक संचालनालय मत्स्य उद्योग प्रक्षेत्र भटभदा रोड में निकली है संगणक की, यहाँ पे अर्थशास्त्र गणित में अगर आपने स्नातक हो, साथ में BGDCA के साथ वाणिज्य स्नातक हो तो भी कर सकते हैं। इंदौर में सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, ये उनके लिए है 105 को जो नगर नियोजन में उपाधि की हो। 104 उनके लिए है जिनके पास LSGD का डिप्लोमा हो। 103 उनके लिए है जिनके पास नगर नियोजन में उपाधि हो। 102 उनके लिए है जिनको नगर नियोजन में उपाधि हो। 101 यातायात प्रबंधन में उपाधि हो। 100 वाला LSGD डिप्लोमा हो। इसके बाद 99 वाला जो है LSGD डिप्लोमा हो। 97 वाला सहायक क्रीड़ा अधिकारी है, खेल में आपने कुछ उपाधि प्राप्त किया हो। 96 लाइब्रेरी का है। 95 पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हो। 94 अग्निशमन में डिग्री हो। 93 में नगर नियोजन में उपाधि हो। 92 में स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा हो। और 91 जो पोस्ट है वो सामुदायिक सहायक सामुदायिक विकास संगठन की, इसमें समाजशास्त्र में ग्रेजुएशन मांगा है। समाजशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है। और 90 जो है वो सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, इसमें नगर नियोजन में उपाधि होना चाहिए। 89 नगर निवेशक है, नगर नियोजन में उपाधि। 88 सहायक परिवहन यातायात प्रबंधन अधिकारी है, यातायात में होना चाहिए। राजस्व निरीक्षक के लिए वही LSGD डिप्लोमा, कीड़ा अधिकारी के लिए राजस्व का प्रतिनिधित्व। तो ये वो पोस्ट हैं जो जिन्होंने कोई सिंगल उपाधि मांगी है तो वो इसको भर सकते हैं, जिसमें इसका जो है जो लोग होंगे वो बहुत कम होंगे जिन्होंने, क्योंकि ऐसी डिग्री बहुत कम ही लोग कर पाते हैं जिनको पता होगी हाँ ऐसी भी वैकेंसी आ सकती हैं। बाकी जो सीट्स हैं आगे के जो कोड हैं उसमें समाजशास्त्र के साथ और आपका CPCT अनिवार्य होना चाहिए, वो वाले पोस्ट हैं। तो इस प्रकार से आप ये भर सकते हैं। ये बिल्कुल सही कोड मैंने आपको बता दिए हैं। आप मुझे व्हाट्सअप करके इसकी PDF ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।